छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती को लेकर सियासत अब गर्मा गई है। दुर्ग और बलरामपुर के बाद अब रायगढ़ के तमनार से भी अफीम की खेती की खबर सामने आई है और इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोला है। भूपेश बघेल का कहना है कि बीजेपी सरकार में प्रदेश को गैर कानूनी नशे की तरफ धकेला जा रहा है, यानी कि साफ तौर पर उन्होंने इशारा किया है कि राज्य में नशे का जाल फैलता जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें जानकारी मिली है कि नगरी सिहावा इलाके में भी अफीम की खेती हो रही है और सबसे बड़ा आरोप यह लगाया कि एक बीजेपी नेता के फार्म हाउस में करीब 20 एकड़ जमीन के बीच यह खेती चल रही थी। यानी कि इस बयान से भूपेश बघेल ने साफ संकेत दे दिया है कि मामला सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े स्तर पर भी जुड़ा हो सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जैसे ही उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, उस खेती को बुलडोजर से नष्ट कर दिया गया। नाउ द बिग क्वेश्चन इज, क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल आरोप है या फिर सच में छत्तीसगढ़ में अफीम का बड़ा नेटवर्क एक्टिव है? फिलहाल नजर इस बात पर है कि सरकार इस पर क्या जवाब देती है और क्या इस पूरे मामले में कोई जांच शुरू होती है या नहीं। दुर्ग बलरामपुर जिले के बाद तमनार रायगढ़ में अफीम की खेती की जानकारी मिली है। भाजपा के सरकार में, विष्णुदेव की सरकार में, डबल इंजन के सरकार में पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को अफीम एक गैर कानूनी और तेज नशा वाले खेती के तरफ पूरे छत्तीसगढ़ को धकेलने का काम ये सरकार कर रही है। अभी एक अपुष्ट जानकारी मिली जिसमें मुझे नगरी सिहावा में भी अफीम की खेती की जा रही है। अभी पता चला है कि भाजपा का बड़ा नेता जिसके फार्म हाउस है और फार्म हाउस के बीचों बीच 20 एकड़ ज़मीन में अफीम की खेती वो कर रहे थे और जैसे मैंने मीडिया के माध्यम से बात कही, तुरंत बुलडोजर लेके उसको नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया है। इस प्रकार की खबरें हैं। तो लगातार एक एक करके अफीम की खेती सामने आते जा रहा है और पूरे ये 2 वर्षों में ये अफीम की खेती में बड़ी तेज़ी आई है जब से विष्णुदेव की सरकार बनी है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संलिप्तता, चाहे दुर्ग में विनायक ताम्रकर की बात करें या बलरामपुर में वहाँ के पूर्व सरपंच की बात कहें, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश को नशा में डुबो देना चाहती है।